राधे राधे। आज हम एक ऐसी कहानी को सुनेंगे जिसका शीर्षक है भगवान का अभिमान टूटा। यह कहानी भगवान श्री कृष्ण और श्री राम के जीवन की है। तो आइए सबसे पहले माखन चोर नटखट श्री कृष्ण की इस लीला को सुनते हैं। माखन चोर नटखट श्री कृष्ण को रंगे हाथों पकड़ने के लिए एक ग्वालिन ने एक अनोखी जुगत भिड़ाई अर्थात जुगाड़ किया। उसने माखन की मटकी के साथ एक घंटी बांध दी कि जैसे ही बालकृष्ण माखन मटकी को हाथ लगाएगा घंटी बज उठेगी और मैं उसे रंगे हाथों पकड़ लूंगी। बालकृष्ण अपने सखाओं के साथ दबे पांव घर में घुसे। श्री दामा की दृष्टि तुरंत घंटी पर पड़ गई और उन्होंने कन्हैया को संकेत किया। कन्हैया ने सभी को निश्चित रहने का संकेत करते हुए घंटी को फुसफुसाते हुए कहा, देख घंटी, हम माखन चुराएंगे और तुम बिल्कुल मत बचना। घंटी बोली, जैसी आज्ञा प्रभु, मैं नहीं बजूंगी। बालकृष्ण ने खूब माखन चुराया, अपने सखाओं को खिलाया, खूब मस्ती की। घंटी नहीं बजी। खूब बंदरों को खिलाया, घंटी नहीं बजी। अंत में जो ही बालकृष्ण ने माखन से भरा हाथ अपने मुंह से लगाया त्यों ही घंटी बज उठी। घंटी की आवाज सुनकर ग्वालिन दौड़ी आई। ग्वाल बालों में भगदड़ मच गई। सारे भाग गए, बस श्री कृष्ण ही पकड़ में आ गए। बालकृष्ण कन्हैया बोले, तनिक ठहरो गोपी, तुझे जो सजा देना है वो दे दीजो, पर उससे पहले मैं जरा इस घंटी से निबट लूं। प्रभु बोले घंटी को, क्यों री घंटी, तू क्यों बजी? मैंने तुझे मना किया था ना। तब वो घंटी क्षमा मांगते हुए प्रभु से बोली, प्रभु, आपके सखाओं ने माखन खाया, मैं नहीं बजी। आपने बंदरों को खूब खिलाया माखन, फिर भी मैं नहीं बजी। किंतु जैसे ही आपने माखन खाया तब तो मुझे बजना ही था। मुझे आदत पड़ी हुई है प्रभु। मंदिर में जब पुजारी भगवान को भोग लगाते हैं तब घंटियां बजाते हैं, इसलिए प्रभु मैं अपने आदत से मजबूर होकर बज उठी। तो इस प्रकार भगवान अपने भक्त घंटी के आगे झुक जाते हैं। एक ऐसा ही प्रसंग है केवट का और श्री राम का। केवट जब भगवान के चरण धो रहा था तो यह दृश्य बड़ा ही निराला है। भगवान का वह एक पैर धोता और उसे निकलकर कठौती से बाहर रख देता और दूसरा धोने लगता है। पहला वाला पैर गीला होने से जमीन पर रखने से धूल भरा हो जाता है। केवट दूसरा पैर बाहर रखता, फिर पहले वाले को धोता है। एक एक पैर को 7-7 बार केवट धोता है। कहता है, प्रभु एक पैर कठौती में रखिए, दूसरा मेरे हाथ पर रखिए ताकि मैला न हो। जब भगवान ऐसा करते हैं तो जरा सोचिए क्या स्थिति होगी। यदि एक पैर कठौती में है, दूसरा केवट के हाथों में, भगवान दोनों पैरों से खड़े नहीं हो पाते। बोले, केवट मैं गिर जाऊंगा। केवट बोला, चिंता क्यों करते हो सरकार, दोनों हाथों को मेरे सिर पर रखकर खड़े हो जाइए, फिर नहीं गिरेंगे। जैसे कोई छोटा बच्चा जब उसकी माँ उसे स्नान कराती है तो बच्चा माँ के सिर पर हाथ रखकर खड़ा हो जाता है, भगवान भी आज वैसे ही खड़े हैं। भगवान केवट से बोले, भैया केवट, मेरे अंदर का अभिमान आज टूट गया। केवट बोला, प्रभु यह क्या कह रहे हैं? भगवान बोले, सच कह रहा हूँ केवट। अभी तक मेरे अंदर अभिमान था कि मैं भक्तों को गिरने से बचाता हूँ, पर आज पता चला कि भक्त भी भगवान को गिरने से बचाता है। तो कैसी लगी आपको कहानी? राधे राधे।